तो पहला कार्यक्रम हम लोग करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पैर फैला करके बैठ जाइए और अपने पाँव की अंगुलियों को जो है मोड़िए, फिर खोलिए 5-7 बार। फिर दोनों पंजों को मिला करके सांस भरते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करिए पूरी तरह से। फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आइए। इससे आपके काफ मसल में काफी तनाव आएगा। फिर रिलैक्स। इसी क्रिया को 3-4 बार और कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे, रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे, रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए राइट साइड में ले जाइए पैर को और राइट पांव के लिटिल टो को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। रिलैक्स। सांस भरते हुए अगेन लेफ्ट साइड में ले जाइए। रिलैक्स। इसको 5-6 बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर दोनों पैर को मिला करके रोटेट करिए क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय कोशिश करिए कि पूरा पूरा स्ट्रेच पैर में आए। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 3, 4, 5. Anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. फिर दाहिने पैर को मोड़िए, अपने हील को हिप के पास ले आइए, फिर खोलिए। 5 बार करते हैं इसको। 3, 4, 5। फिर लेफ्ट पैर को 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को साइड ले जाइए, ज्यादा ज्यादा खोलिए 5 बार। 3, 4, 5। लेफ्ट को भी लेफ्ट साइड में ले जाइए और 5 बार इसको करिए। 4, 5। दाहिने पैर को उठा करके सीधे 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 राइट रखिए पैर को और सर्कल बनाइए, बड़ा सा सर्कल। 3 क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। कोशिश करिए कि आपका पैर सीधा हो और बड़ा सर्कल बने। 4, 5। सेम क्रिया बाएं पैर से। 1, 2, 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5. दाहिने पैर को मोड़ करके पांव को अपने बाएं पैर की थाई के ऊपर रखें। सांस निकालते समय अपने घुटने को पुश करें जमीन पे। सांस भरते समय घुटने को सीने से लगाने की कोशिश करें। सांस एक बार और। फिर घुटने को दोनों हाथों से पुश करें जमीन पर 5-7 बार। पांव को बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से घुटने को दबा करके पैर को झुलाएं। पांव के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ करके सर्कल बनाएं। 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 3, 4, 5। कोशिश करें पांव को दोनों हाथों से पकड़ करके इस तरह से और अपने
ललाट से लगाएं। सेम क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बायां पांव दाहिने पैर के थाई के ऊपर, सांस निकालते समय घुटने की जमीन पर, सांस भरते समय सीने से, सांस निकालते समय अगेन जमीन पर, सांस भरते समय सीने से। दोनों हाथ से पुश करते हैं घुटने को जमीन पे। इसको झुलाते हैं पैर को 5-7 बार लेफ्ट राइट। अंगूठे को पकड़ करके पाँव पे टो को पकड़ करके सर्कल बनाते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से पाँव को लेकर के और कोशिश करते हैं सर से ललाट से लगाने के लिए। इस तरह से हमारे पाँव का, पैरों का हो गया सूक्ष्म व्यायाम। पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ जाइए, पद्मासन में लगा सकते हैं तो, या सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको सुविधाजनक हो बैठिए। बॉडी के अपर पार्ट के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, और ट्विस्ट करिए अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा, और बाएं दाहिने शोल्डर को आप देखिए रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ आपके बाएं थाई के ऊपर, और ट्विस्ट करके हम अपने बाएं शोल्डर को देख रहे हैं रिलैक्स। हाथ फैला लें, खड़ा करके, और हाथों को परपेंडिकुलर करें बॉडी के। तो दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे गया, और आपकी गर्दन भी मुड़ करके दाहिने हाथ को देखने की कोशिश कर रही है रिलैक्स। इस तरह से बाएं साइड में जाएंगे रिलैक्स। हाथ का इंटरलेस बनाइए, इंटरलॉक करिए उंगलियों का, और ललाट सर के ऊपर रखिए, सर के पीछे, और एल्बो से, कोहनी से जमीन टच करने की कोशिश करिए दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड में, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। दाहिने हाथ को, एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को हथेली नीचे करते हुए ललाट के सर के ऊपर से ले जाइए। इससे आपका वेस्ट साइड में काफी स्ट्रेच आता है। इस तरह से त्रिकोण आसन का बैठे बैठे एक योग है या आसन है। इसी तरह से हम बाएं साइड में कर लेते हैं। एल्बो बाएं साइड में, दाहिना हाथ सर के ऊपर से, खिंचाव आ रहा है इससे, रिलैक्स। कंधे के लिए उंगलियों को कंधे के ऊपर रखिए, एल्बो को आप सामने मिलाइए, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ के पंजे को सामने रखिए, दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के उंगलियों के सहारे पीछे की तरफ ले जाइए, पुश करिए पीछे, फिर नीचे की तरफ ले जाइए। इससे कलाई के ऊपर काफी जोर आता है। सेम क्रिया हम बाएं हाथ के लिए करते हैं। बाएं का पंजा पीछे ले आते हैं, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं, दोनों मुट्ठियों को बनाते हैं, जिसमें कि अंगूठा अंदर की तरफ होता है, मुट्ठी आपस में मिलाते हैं, फिर रोटेट करते हैं 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज।
फिर गर्दन के लिए सांस भरते समय गर्दन पीछे ले आइए, सांस निकालते समय गर्दन को आगे ले आइए, छिन को छाती से टच करिए, सांस भर करके राइट साइड में ले जाइए, राइट ईयर को जो है राइट शोल्डर पर टच करिए। अगर नहीं हो पाता है तो ऊपर से आप बाएं हाथ से पुश कर सकते हैं। इसी तरह से बाएं साइड में वही गर्दन को रोटेट करते हैं 2 बार क्लॉकवाइज, धीरे धीरे, और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। आंख बंद कर लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालते समय मूल बंद लगाने की कोशिश करें। 2 बार करते हैं, फिर 3 बार ओम का जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। मुद्रा आपका ज्ञान मुद्रा रहेगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, पैर खोल लें, पैर को थोड़ा सा रोटेट कर लें ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए, और मलासन में बैठ जाए, हाथ जोड़ करके, और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाए। तो पहला आसन करते हैं हम, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, और बैक वॉक जंप करते हुए, साइड वॉक, थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथों को कमर पर रख करके घुटनों को 5 बार मोड़ते हैं सामने, 3 4 5, फिर साइड में, आउटसाइड, 1 2 3 4 5, इनसाइड, 4 2 2 3 4 5। पहला आसन करते हैं ताड़ासन। हाथ को क्लाइम बना लीजिए, इंटरलेस, और इंटरलॉक करने के बाद आप अपने हथेलियों को सर के ऊपर रखिए, सांस भरिए, हथेलियों को सीलिंग की तरफ,
आसमान की तरफ। चिन आप छाती से लगाइए, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव करिए, हाथ ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और आप पांव के पंजों के ऊपर खड़े। रिलैक्स। इसी करते हैं दोबारा, लेकिन इस बार हम अपने हील के ऊपर खड़े होंगे। सांस भरिए, रिलैक्स। खड़े खड़े पोजीशन में एक आसन और कर लेते हैं, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए आप पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मीटर का ये दूरी कर लें और झुक करते हैं, झुक करके 20 बार करेंगे। जो लोग नहीं झुक सकते हैं वो खड़े खड़े सामने हाथ करके और दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे और बायां हाथ कंधे के ऊपर और गर्दन मोड़ते हुए दाहिने हाथ में देखेंगे। फिर सामने आएंगे, फिर बायां हाथ पीछे ले जाएंगे और बायां हाथ में देखेंगे। जो लोग कर सकते हैं झुक करके दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, बायां हाथ आसमान की तरफ और मुड़ करके बायां हाथ देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए खड़े हो जाए। अब हम लोग चंद्र नमस्कार करेंगे एक बार जल्दी जल्दी। आप अपने मैट के बाएं साइड में खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ करके चंद्र भगवान का आह्वान करते हैं। पहले नमस्कार मुद्रा में ओम चंद्राय नमः। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में अर्ध चंद्रकार आसन में झुकिए, फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। सांस निकालते समय हाथ नीचे, पैर को दाहिने पैर को मैट के बीच में और ज्ञान मुद्रा में हाथ ऊपर की साइड में, सर के बराबर दोनों हाथ हैं और सांस भरिए। सांस निकालते समय बैठने की मुद्रा में, तो गॉडेस पोज। सांस भरिए, रिलैक्स। सांस भरते समय अब इस बार हम दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे मैट की साइड में और हाथ को फैला लेंगे। सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने हाथ से दाहिना पैर टच करेंगे, जमीन टच करेंगे, बल्कि त्रिकोण आसन, और बायां हाथ ऊपर की तरफ, गर्दन भी मुड़ी हुई है बायां हाथ देखने के लिए। सांस भरते समय ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, बॉडी को भी सीधी कर लेंगे मैट साइड में और हम करेंगे दोनों हाथों को, सांस भरी, दोनों हाथों को पिरामिड पोज में
लेने के लिए जमीन पर टच करिए, दोनों पैर सीधे हैं और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है दाहिने पैर की थाई में टच कर जाए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन अश्व संचालन आसन। दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बायां पैर पीछे की तरफ खुला हुआ है। हाँ, ये आसन हम लोग साधारणतः सूर्य नमस्कार में हमेशा करते हैं। नेक्स्ट आसन, बायां पैर जमीन पर, वारियर पोज, दाहिने पैर से रिलैक्स। अब हम लोग दाहिने पैर पर बैठेंगे, बायां पैर फैला हुआ है और हाथ जोड़ करके सीने से लगाएंगे हाथ नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। बाएं पैर को पास में ले आएंगे और मलासन में बैठेंगे। अब यहां से हम रिपीट करते हैं सेम क्रिया जो हम लोगों ने दाहिने पैर से किया है, अब बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर में बैठेंगे, दाहिना पैर फैला हुआ है नमस्कार मुद्रा में। फिर हम वारियर पोज, बाएं पैर से वाम अश्व संचालन, फिर हम बाएं पैर की पिरामिड, कोशिश करते हैं सीने को थाई से लगाने के लिए, बाएं पैर की थाई से। रिलैक्स। अब त्रिकोण आसन बाएं साइड में, हाथ फैला करके सांस निकालते समय नीचे झुकिए, गर्दन मुड़ी हुई है दाहिने हाथ को देखने के लिए। रिलैक्स, सांस भरते हुए आ जाइए। अब गॉडेस पोज, रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लीजिए अपने मैट की साइड दाहिनी साइड में और सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और दाहिनी साइड में सांस छोड़ते समय मुड़िए। सांस भरिए सीधे, रिलैक्स और हाथ को नीचे ले आइए। इस तरह से हमारा शब्द नमस्कार कंप्लीट हुआ। हम लोग इसके बाद जो है 10 बार ही करेंगे सूर्य नमस्कार 10 टाइम्स, 3 मिनट में 10 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। अपने मैट पर एक साइड में खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ करके पहले सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, सीने से पीछे की तरफ मुड़िए, सांस निकालिए और रुक जाइए। हथेलियां दोनों पैरों के अगल बगल, बाएं पैर निकाले, सांस भरते हुए, सांस निकालते समय दाहिना पैर निकाला, प्लैंक पोजीशन में, फिर अष्टांगासन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते समय अगेन पर्वतासन, सांस भरते समय
जो पैर पीछे ले गए थे उसको आगे ले आए, सांस निकालते समय दूसरा पैर ले आए, सांस भरते समय फिर ऊपर गए, और इस बार हम सीने से, कमर से और पैर से पीछे मुड़े सांस भरते समय। एक बार हो गया, हम लोग 9 बार और करते हैं इसको। Three, 4, 5। अब पैर बदल लेते हैं। 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। आराम से अपने मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। सांस थोड़ी सी ऊपरी होगी, डीप ब्रेथ लेकर के सांस को नाम करिए। लेटते समय कोशिश करिए आपके पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी हो, हथेलियां खुली हो आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल कम से कम आधी फीट की दूरी पर हो, हथेलियां, गर्दन सीधी, सांस थोड़ी नॉर्मल हो गई होगी। चलिए हम लोग मकरासन करते हैं। मकरासन की पहली विधि, हम पहली विधि करते हैं, आसान है सबसे। तो हाथ को फैला लीजिए अगल बगल, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों पैर आपस में सटे होंगे और हिल जो है आपकी हिप के पास बिल्कुल। सांस भरिए, सांस निकालते समय दोनों पैरों को दाहिने साइड में ले आइए। दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिनी साइड बाएं साइड में, बायां हाथ देखने के लिए, और गर्दन इतना मोड़िए कि आपका बायां कान जो है जमीन के ऊपर टच करेगा। और इस पोजीशन में हम कपालभाति करते हैं।
रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए और रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर से सांस भरिए और सांस निकालते समय बाएं साइड में जाएंगे और गर्दन दाहिने साइड में। सांस भरते समय पैर ऊपर ले आइए, रिलैक्स। पैर फैला करके आराम पूरी मुद्रा में। अब हम लोग इसके बाद नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए आप पैर पहले हाथों को पीछे ले आइए कान के अगल बगल से। सांस भरिए। हम पहले ताड़ासन करेंगे लेटे लेटे। पैरों को आपस में मिला लीजिए। सांस भरिए पूरी तरह से और चिन को अपने छाती से लगाइए, पेट अंदर की तरफ, मूल बंद लगा करके, तीनों बंद लगा करके पैर को आगे की तरफ खींचिए और हाथ को पीछे की तरफ खींचिए जितना हो सके। रिलैक्स। और हम 6 बार जो है नवासन करेंगे और अंत में 36 सेकंड के लिए सर्वांगासन करेंगे। तो नवासन करने के लिए हम पहले हलासन करते हैं और फिर इसके बाद पश्चिमोत्तानासन। तो हलासन करने के लिए सांस भरिए, पैर को पीछे ले जाइए और सांस निकालिए, आगे बैठिए। 6 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6। अब हम सर्वांगासन शयन करेंगे। सर्वांगासन में भी एक चेंज भाई साहब लास्ट टाइम किया था कि आप पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दीजिए। इससे आपके एल्बो के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा। इस पोजीशन में भी हम कपालभाति कर सकते हैं। पैर को पीछे ले जाइए हलासन की पोजीशन में और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए, झटके से नहीं, और आपका सर बैक में उठना चाहिए। रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं, मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए आप पद्मासन पोजीशन में लेटे लेटे पद्मासन लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, या बैक पे लगा सकते हैं तो बैक पे लगा लीजिए। मैं तो लेटे लेटे लगा पाता हूँ। और पैर को जमीन के ऊपर टच करिए, गर्दन आप उठी हुई है, सर का पिछला हिस्सा जो जमीन के ऊपर, और दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। और इस पोजीशन में भी हम कपालभाति कर सकते हैं।
रिलैक्स। धीरे 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 गर्दन सीधी कर लीजिए, पद्मासन खोल लीजिए और रिलैक्स पोजीशन पे आ जाइए। दाहिना करवट लेते हुए आप पेट के बल आ जाइए। पेट के बल पहला आसन हम करते हैं जो सबसे साधारण है, मरकट आसन। एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ हथेलियों के ऊपर अपना मुख रखिए और एक एक करके पैर से फिर से अपने हिप को टच करिए। 10 बार करते हैं एक एक करके, फिर दोनों को मिलाकर के 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों को मिला करके 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए इस पोजीशन पे आप दोनों हथेलियों के एक के ऊपर रख लीजिए, दूसरे के ऊपर, और हथेलियां नीचे जमीन की तरफ। सर जो है आप हाथ के ऊपर, दोनों पैर पीछे की तरफ फैले हुए हैं और हिल जो है इनसाइड। तो इस तरह से भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए हम दोनों पैरों को उठा लेते हैं और एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। दोनों पैर के दोनों एंकल को सांस भरिए और पैर उठा लीजिए, आगे से सीना उठा लीजिए और इसको रोल अप कर लेते हैं, अप एंड डाउन 10 टाइम्स। इसको लेफ्ट एंड राइट भी रोल अप कर लेते, साइड से भी रोल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सर्पासन भी हो जाता है। रिलैक्स। इसमें रिलैक्स करते समय शिथिल आसन करते हैं दाहिने हाथ दाहिनी साइड से। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो बाएं साइड से कर लें। शिथिल आसन करने के लिए दाहिना हाथ दाहिनी साइड में पूरी तरह से फैला हुआ है और बायां हाथ यल शेप में सीधे चेहरे के सामने और बायां पैर यल शेप में, जिसमें कि बायां पैर का पांव दाहिने पैर के थाई से टच किया हुआ है और इस तरह से सांस को नार्मल करते हैं। उठ के आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं, अब वज्रासन में बैठे। नेक्स्ट आसन हम वज्रासन में करेंगे, इसमें कि मंडूकासन। पहला मंडूकासन करने के लिए मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाने के लिए अंगूठा अंदर की साइड में होना चाहिए। मुट्ठी पूरी तरह से बनाइए दोनों हाथों से और नाभि के अगल बगल रखिए। सांस भरिए पूरी तरह से, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए, निकलिए सांस में और सांस को नाम ले यहाँ कर लीजिए।
आप महसूस कर रहे होंगे नाभि चलती हुई आपके हाथों में, उसका वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा। और इस पोजीशन में भी कपालभाति हम कर सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन मंडूकासन का दूसरा मेथड, जिसमें कि बायां हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि को ऊपर रखते हैं और दाहिने हाथ को मुट्ठी के पीछे साइड में रखते हैं। सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकालते हैं और फिर झुक जाते हैं। मुट्ठी हमारी खड़ी हो गई है और नाभि के ऊपर दबाव डाल रही है, और इस पोजीशन में हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन हम इसका काउंटर आसन करते हैं। काउंटर आसन करने के लिए हम सूत्र वज्रासन करते हैं। सूत्र वज्रासन करने के लिए वज्रासन में ही पैरों को पीछे से फैला लेते हैं, और ताकि हम पूरी तरह से जमीन पर, आपका हिप जो है जमीन के ऊपर टच कर जाए, बैठ जाए, और एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे 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 पीछे आ जाइए। अगर इस पोजीशन पर भी है तब भी जो है काफी अच्छा है। अगर नीचे जा सकते हैं तो कोशिश करिए कि आपका सर जो है जमीन से टच कर जाए। अगर आप पूरी तरह से कर सकते हैं तो आपका बैक भी जमीन के ऊपर आ जाना चाहिए। आपका हाथ फ्री है, इसी पोजीशन में रखिए और यहाँ से कपालभाति करते हैं। एल्बो का सहारा लेते हुए आप धीरे 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 बैठ जाइए। अब नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन भी वज्रासन की पोजीशन में एल्बो आप बाएं हील के ऊपर बैठिए, दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के घुटने के बराबर में, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बायां हाथ पीछे से और दाहिना हाथ ऊपर से, और इसको क्लैंप बनाते हैं, हाथों को आपस में जोड़ लेते हैं और इस पोजीशन में कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं दाहिने पैर से। दाहिना पैर पर बैठेंगे, दाहिने पैर के हील पे बैठेंगे और बाएं पैर मोड़ करके
हिल घुटने के ऊपर, और दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से, क्योंकि बायां पैर ऊपर है, और क्लैंप बनाते हैं हाथों को, और बनाने के बाद में कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। अगला आसन हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन करने के लिए पैर को फैला लीजिए और दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के दूसरे साइड में ले जाइए। घुटने के बराबर आपका पैर है। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ से घुटने के बगल से, और बाएं पैर के घुटने को पकड़ना है और गर्दन पीछे की तरफ। दाहिने शोल्डर को देख रही है, देखिए, और यहां से कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। दाहिने पैर, बायां पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना पैर सीधा है, और साइड में बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बगल से होता हुआ, और घुटने को पकड़ते हैं, दाहिने पैर घुटने को, और बाएं हाथ के कंधे को देखते हैं, और कपालभाति यहाँ करते हैं। रिलैक्स। अगला आसन हमारा सिंहासन है। सिंहासन के लिए पद्मासन में आप बैठ जाइए, और पद्मासन में बैठ जाते हैं और आगे को हाथ करके पूरी तरह से कमर को नीचे की तरफ झुकाइए, गर्दन ऊपर, जीवा निकाल करके 5 बार आवाज निकालते हैं। इसमें दोनों हथेलियां एक साथ होनी चाहिए और उंगलियां अंदर हो, जैसे आपका अलग अलग था ना हाथ। एक बार झुक के देखिए जरा, हथेली अंदर करिए और दोनों और हाथ नजदीक करिए। अच्छा, हाँ हाँ, राइट। अच्छा, थैंक यू सर। चलिए, आखिरी आसन जो है पक्षी आसन। पक्षी आसन हम 3-4 बार कर लेते हैं, 5 बार कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो पक्षी आसन करने के लिए सांस भरिए, सीना खोल करके हंसिए।
आखिरी सांस। आराम से बैठिए, ज्ञान मुद्रा लगा करके, और कोशिश करिए मूलबंध सांस निकालते समय मूलबंध लगता हो। हम लोग एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। आंख बंद कर लीजिए, आराम से बैठिए मूलबंध लगा करके। पहला प्राणायाम हमारा कपालभाति। भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति अभी बाद में शुरू करेंगे। भस्त्रिका करते हैं, जो सुदर्शन क्रिया के क्रिया में कराते हैं, उस भस्त्रिका को। वज्रासन में बैठ जाइए और 30-30 बार करेंगे। वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठिए, या पद्मासन में बैठे हैं पद्मासन में बैठे रहिए। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर ले आइए, और हम पहले 30 बार स्लो स्पीड में करेंगे, फिर मीडियम, फिर फास्ट करेंगे। फास्ट वही लोग करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ऊपर हाथ जाता है तो सांस भरते हैं और हाथ के पंजे खुल जाते हैं, नीचे आता है तो मुट्ठी बांधते हैं और सांस निकालते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट टाइम हम मीडियम स्पीड करते हैं। चलिए, रिलैक्स। अब हम फास्ट स्विमिंग करेंगे। फास्ट में वही करेंगे जो लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मीडियम में कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलैक्स। आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए आराम से। नेक्स्ट आसन हमारा कपालभाति है। कपालभाति हम 6 मिनट करेंगे, 6 से 7 मिनट। 7 मिनट कर सकते हैं। 7 मिनट में अगर आप साधारण स्पीड में करते हैं, कम से कम 400 बार हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, हाँ, जब अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, हाँ, तो हमारी हार्ट बीट जो थी ये 150 के करीब पहुंच गई थी। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में कपाल भाती भी हमारी ब्रीथ को बढ़ाता है, मतलब हार्ट की बीट को बढ़ाता है। इसलिए इस प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जब नॉर्मल हो जाए तब हम कुछ भी करें। तो बहुत धीमी गति से, जैसे मंत्रों के साथ अनुलोम विलोम करें, उसके बाद कपालभाति कर लिया। नहीं, या तो पहले कपालभाति कर लेते फिर इसको करते तो चलता। नहीं, ठीक। तो चलिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। वो अनुलोम विलोम करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोई समस्या नहीं, किसी भी कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इसको करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं दाहिने हाथ से। प्राणायाम मुद्रा करने के लिए बेसिकली
अंगूठे के बल की दोनों अंगुलियां, जो तर्जनी है और बीच की उंगली है, दोनों को मोड़ लेते हैं। अंगूठे से दाहिने नाक के छिद्र को बंद करते हैं, नॉस्ट्रल को, और रिंग फिंगर से बाएं को बंद करते हैं। तो पहले हम अंगूठे से बंद करते हैं दाहिने को, बाएं से सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम 10 काउंट करें, चाहे गायत्री मंत्र का एक मंत्र पढ़ें, और जब बायां नाक बंद करने के बाद दाहिने नाक से निकालें तो गायत्री मंत्र का 2 मंत्र पढ़ें या 20 टाइम्स काउंट करें। तो इस तरह से एक्सहेल जो है 20 टाइम्स या एक्सहेल डबल टाइम में करेंगे, इनहेल जो है सिंगल टाइम में करेंगे। तो इस तरह से हम शुरू कर देते हैं। चलिए, हमारा अनुलोम विलोम का जो टाइम थोड़ा खत्म हो गया, तो अभी हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति हम 5 मिनट करेंगे। इस समय हार्ट बीट 70 आ चुकी है। अच्छा, अब कपालभाति करेंगे, जब कपालभाति करेंगे तो मैं बताऊंगा आपकी कितनी पहुंचती है हार्ट बीट। तो कपालभाति करने के लिए आप सांस अंदर भरते हैं और फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, और फिर हम सांस निकालने पर ही ध्यान रखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, पुराने साधक हैं, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो स्लो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और अपनी स्पीड से करिए। नॉर्मली अगर नॉर्मल स्पीड रखते हैं, स्लो स्पीड रखते हैं, तो करीब 1 मिनट में 60 टाइम्स हो जाता है कपालभाति, 60 स्ट्रोक्स। तो आप करते रहिए, और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है जैसे मुझे है, तो एक नाक से करिए, एक नाक बंद करके, फिर दूसरे नाक से करिए, और फिर दोनों नाक से अपना करते रहिए।
मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, मुद्राएं बहुत सारी हैं, कोई भी मुद्रा आप लगा लीजिए। और मुद्राओं का जो है बेनिफिट्स आप जानते हैं, और जो आपके हेल्थ के हिसाब से आप मुद्रा लगा के बैठिए। कपालभाति करते समय मूल बंद लगा कर रखिए, आंखें बंद रखिए और अपने सांस पर ध्यान रखिए। इस तरह से आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। तो जिस स्पीड से अभी सिंह साहब कर रहे हैं, इस समय हार्ट बीट जा रही है करीब 90 प्लस की। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब हम धीरे धीरे करते हैं तो वो 70 और 80 के बीच में रहती है, जैसा हम बोलते हैं, जैसे आपने भी बोला कि हाई ब्लड प्रेशर में है। हाँ। तो उस समय हार्ट बीट हमारी 70 और 80 के बीच। तो हमारा प्रयास यही करना चाहिए, अगर हार्ट बीट मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की ट्रबल है, तो इस मिडिल या स्लो ही करें, ज्यादा फास्ट ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये धीरे धीरे हमें हमारी लाइफ में नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखेंगे। तो स्पीड से करना मना नहीं है, बट अपने हेल्थ के अनुसार, जैसे अभी बताया कि आपका हेल्थ कैसा है उस हिसाब से आप करें। आप फास्ट करें, जैसे करें। जिस स्पीड में कर रहे हैं, इस स्पीड में करीब 90 से 100 स्ट्रोक हो जाते हैं 1 मिनट में। टंडन साहब अगर आए होंगे तो वो बता रहे थे कि उनका तो कम से कम 120 की स्पीड में करते हैं। वो हाँ ठीक है, उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको हार्ट की ट्रबल नहीं है। तो मैंने यही कहा ना कि अगर आपकी तबीयत सही, ये तो हार्ट बीट बढ़ेगा, इमीडिएटली खत्म हो जाता है। जैसे अभी हम भस्त्रिका कर रहे थे तो मैंने देखा 150 चला गया था वो जब आप कर रहे थे भस्त्रिका, और जैसे अनुलोम विलोम किया वो आ गया 60 और 70 के बीच में। तो अगर ऐसा हो गया, इसमें आप सही हैं, तो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने के बाद भी अगर आपका हाई जा रहा है, देन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अपनी चेकिंग, अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, मैंने केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए दिया था, आप कोई गलत थोड़ा नहीं करवा। थैंक यू ऐसा। चलिए, हम लोगों का टाइम खत्म हो गया कपालभाति का, और ज्यादा टाइम तो नहीं रहा है। चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग अग्निसार कर लेते हैं। अग्निसार आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है, और वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट का कोई प्रॉब्लम है, पेट में ऑपरेशन कराया है उन्होंने, या अल्सर है, या कोई और ट्रबल है, कोलाइटिस वगैरह की, तो आप मत करिए इसको। और जिनको नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो आप किसी भी मुद्रा में बैठिए, सांस पूरी तरह से निकाल करके और मूल बंद लगा करके पेट को अंदर बाहर करना है। कोशिश करिए, काउंट करते रहिए कितना हो जाता है, लेकिन ठीक से होना चाहिए अंदर बाहर। तो पहले सांस भरिए,
सांस पूरी से निकालिए, मूल बंद लगा लीजिए और पेट को अंदर बाहर करिए। चलिए, आखिरी प्राणायाम भ्रामरी। ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो 4 बार हो सकता है, हमारे पास 4 मिनट है। तो भ्रामरी करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। तर्जनी को अपने ललाट के ऊपर रखते हैं, अंगूठे से कानों को बंद करते हैं और तीनों उंगलियों को अपने आंख के ऊपर रखते हैं। और एक चीज और बताई थी मैंने कि जब भी अग्निसार करें, लंबी गहरी सांस 2-4 बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की इनटेक बहुत कम हो जाती है। हाँ। इसके बाद ही कोई प्राणायाम करना चाहिए हमें। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू भाई साहब। तो चलिए, भ्रामरी करते रहिए। आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए और ब्रेथ निकालते समय मूल बंद लगा करके रखिए।
सांसों पे ध्यान रखिए और सोचिए कि आपका दिन कैसा गया अभी तक। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठे, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और घर्षण करें। खूब तेजी से दबाव डालते हुए घर्षण करें, उष्मा क्रिएट करें उसमें। उस उष्मा को आप अपने आंखों पर महसूस करें, चेहरे को हल्का सा मसाज करें, बॉडी पार्ट्स के उन पार्ट्स को टच करें, बॉडी पार्ट्स को जहां आपको अनकंफर्ट हो, अनइजीनेस हो, दर्द होता हो। आंख बंद रखें, हाथ की हथेलियों को अपने सामने रखें और आंख को धीरे धीरे खोलें और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण भाई साहब का और राज भाई साहब का भी। उन्होंने जो है सब करना है यहाँ पे। मैंने आज बहुत डिस्टर्ब किया है, मैंने बहुत डिस्टर्ब किया, आपको बुरा लगा जरूर होगा। बहुत अच्छा लगा, करेक्शन करते हैं आप तो। Thank you everyone. See you tomorrow same time. Thank you, Pramod ji. Thank you, Paisa. Have a nice day. Have a nice day, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pramod ji. Thank you, everyone. Thank you very much.